दिवाली मनाए और वहाँ से स्पीच दिया और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें जो आईएनएस विक्रांत का योगदान था उसका याद दिलाया कि कैसे ये पाकिस्तान की नींद हराम कर दी। यानी ये तो भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम और वीरता का तो पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया लोहा मानता है। सैल्यूट करते हैं हम भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम और वीरता को, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब हमारी भारतीय सेना पीओके लेने के लिए गांठ बांध चुकी, संकल्प ले चुकी थी, तो ऑपरेशन सिंदूर में आपने बीच में सीज फायर अमेरिकी राष्ट्रपति ने करके क्यों रोक दिया हमारे सेना को? हमारे सेना का शौर्य गाथा तो उसका डंका तो पूरे दुनिया में बजता है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में तो पूरी तरह से तैयार होकर के कब्जा के लिए गई थी कि पीओ को ले रहेंगे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी तक चुप हैं कि क्यों बीच में सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा की गई, ये ना बताइए। कल पूरा देश दिवाली मनाया, लेकिन दिल्ली में जब दिवाली मनाया गया, पटाखे फोड़े गए, उसके बाद दिल्ली की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो गिरकर बहुत ज़्यादा हो गई। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, सभी इलाकों में। ये देखिए, ये चिंता का विषय है और हर बार दीपावली के बाद देश की राजधानी दिल्ली के जो प्रदूषण से हालात होते हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए सरकार को भी एहतियात के तौर पर कदम उठाने चाहिए और आम लोगों को भी इस बात को समझनी चाहिए कि सेहत के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। पटाखे तो छोड़ें, लेकिन जो हवा में प्रदूषण फैलता है उससे आम लोग भी जागरूक हों, आम लोग भी सतर्क हों, सब लोग मिलजुल करके, नहीं तो फिर ये आदमी सांस ही जब शुद्ध नहीं ले पाएगा तो फिर कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। कल आरजेडी ने अपना पहला और पूरा जो लिस्ट है 143 कैंडिडेट का उसको रिलीज़ किया है। 36 जो सिटिंग एमएलए हैं उसको ड्रॉप किया है। एमवाई समीकरण का ख्याल रखा गया है। 20 जो हैं वो एससी हैं, एक जो हैं एसटी हैं और 24 महिलाओं को टिकट दिया है। ये देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने जब अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की तो सब लोगों ने देखा कि हमने महिलाओं को हमारी पार्टी ने प्राथमिकता दी। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय जनता दल ने 24 महिलाओं को टिकट दिया है, चुनावी मैदान में उतारा है। दूसरी बात यह है कि सभी जाति धर्मों का ध्यान रखा गया है और जो सर्वे राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किए गए उसके अनुसार जो जिताऊ उम्मीदवार थे, वो जिताऊ उम्मीदवार को पार्टी ने मैदान में उतारा है। अब जिन विधायकों का टिकट कटा है तो पार्टी ने उनको पहले विधायक बनाया, सब कुछ दिया, मान सम्मान दिया, आगे भी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। कुछ जगहों पर पार्टी के जो हमारे विधायक थे सिटिंग, उन लोगों ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। तो इससे जनता तो पार्टी को वोट करती है, श्री तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर वोट करती है। इसलिए हम कहेंगे कि सब लोगों को पार्टी हित की बात सोचनी चाहिए, करनी चाहिए। पार्टी बड़ी होती है, माँ होती है। जेएमएम नाराज है सर आप लोगों से, आपके गठबंधन से। उन्होंने कहा है कि हमें सीट नहीं दी गई। उन्होंने कहा है कि हम पुनर्विचार करेंगे कि झारखंड में हमें कैसे सरकार चलानी है, आरजेडी और कांग्रेस के साथ रहनी है, नहीं रहनी है। देखिए, ऐसा है कि गठबंधन में सबको सम्मान देना, श्री तेजस्वी यादव जी ने इसको इस फार्मूला के तहत ही काम किया है, सबको सम्मान दिया जाए। लेकिन गठबंधन में अपनी कुछ मजबूरियां होती है, इसे भी सभी सहयोगी दलों को समझनी चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सबसे बड़ी ताकत है और जो बड़ी लड़ाई बिहार में लड़ी जा रही है, इस लड़ाई से महागठबंधन भी, इंडिया गठबंधन
पूरे देश में मजबूत होगी। कई जगह फ्रेंडली फाइट देखने को मिल रहा है महागठबंधन में, नहीं। जिसको लेकर के चिराग पासवान ने कटाक्ष किया कि इनके पास बिहार को लीड करने का, जब ये खुद आपस में ही लड़ रहे हैं तो बिहार को कैसे ये लीड करेंगे? मैंने अभी तक तो एनडीए में ही आपस में लड़ रहे थे। चिराग पासवान जी कह रहे थे कि उनके पार्टी के नेता के मुख्यमंत्री का चेहरा हैं, सभी सीटों पर लड़ेंगे। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी क्या कह रहे थे, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, तो एनडीए में तो सब लड़ रहे थे। अरे सीट बंटवारे पर अगर कुछ सीटों पर हमारे दोनों उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी के भी आरजेडी के भी, तो मुकाबला हो जाएगा। वहाँ जो जीतेंगे वो हमारे महागठबंधन के होंगे। ये लोग जो हमारे विरोधी हैं, ये दरअसल जो सीटें जहाँ पर फ्रेंडली फाइट हो रहे हैं महागठबंधन के उम्मीदवार, उन्हीं सीटों पर ये खुशफहमी में है कि हम जीत जाएंगे, बाकी सीटों पर हार जाएंगे। इसका मतलब मान लिया। चुनाव से पहले तो आप लोग बहुत एकत्रित थे, साझा रैलियां, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अभी सब बिल्कुल नहीं, बंद सब हो देखिए, गया। सब अगर आप फ्रेंडली फाइट करेंगे तो फिर ऐसे में तो जो आपके ओपोजिशन में एनडीए है उसको तो बढ़त मिल जाएगी ना। कोई बढ़त नहीं मिलेगी। कुछ अगर 2-4-10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आई है तो 10 ही सीट पर ही ज़्यादा से ज़्यादा एनडीए जीत पाएगी। इसके बाद तो बाकी सीटों पर तो श्री तेजस्वी यादव जी जीतेंगे, ये एनडीए वाले ही कह रहे हैं बार बार। तो हमारे यहाँ सब ऑल इज वेल है। कल तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया है, बिहार वासियों को संबोधित किया है दीपावली के अवसर पर कि ये दीप जलाइए, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, पलायन के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ बिहार को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए बिहार की जनता ने कल दीपावली में दीप जलाया है। और हमें उम्मीद और आशा है कि जनता के उम्मीदों पर श्री तेजस्वी यादव जी खरे उतरेंगे। आपके गठबंधन पे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि उनके गठबंधन को बिहार के इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है, वो बस स्वार्थपूर्ण एक साथ हैं, वो दिख रहे हैं, एक साथ भी नहीं है। देखिए, हमारे साथ जनता है, ये जनता का गठबंधन है। एनडीए वाले ज़्यादा खुशफहमी में ना रहें। 14 नवंबर की रात पता चल जाएगा। जो लोग आज बयान दे रहे हैं महागठबंधन के खिलाफ, वो कहीं नज़र नहीं आएंगे। आपके सासाराम के कैंडिडेट को अरेस्ट किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये ठीक है कि सासाराम में हमारे एक उम्मीदवार की गिरफ्तारी हुई है और इस पर जवाब दिया जाएगा। जनता तो मालिक है, जनता की अदालत में सब लोग हैं, जनता जनार्दन है। आज आप गिरफ्तार कर रहे हैं, जनता उन्हें जिताकर सदन पहुंचाएगी, जनता की आवाज़ बनेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जो लोग अफवाह उड़ा रहे थे कि एनडीए में नाराजगी है उपेंद्र कुशवाहा मांझी, ऐसा नहीं है। हम सीट शेयरिंग को लेकर के ऐसी खबरें चल रही थी, लेकिन सीट शेयरिंग हो जाने के बाद हम लोग सभी एनडीए को जिताने के लिए ही मैदान में। अरे देखिए, ऐसा है कि हम लोग अफवाह क्यों फैलाएंगे। एनडीए में तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ही शायरी लिखकर अपनी नाराज़गी जता रहे थे। नथिंग इज वेल उपेंद्र कुशवाहा जी ने ही कहा था। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी ने कहा था कि एनडीए को नुकसान होगा। तो जनता को बेवकूफ़ ना समझें, जनता सब देख रही है। ठीक है कि आज सत्ता के दम पर उन्होंने सबको शांत करा दिया, लेकिन 14 नवंबर के बाद एनडीए के ही सहयोगी दल बीजेपी पर बरसेंगे, अपनी खीस निकालेंगे। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि जब नीतीश कुमार ये लालू यादव जी सरकार में थे, 15 साल में एक दलित चेहरों को उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया, बस अपने परिवार के लोग। आज जितने भी वंचित हों, दलित हों, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, शोषित हों, महादलित हों, आज ओबीसी हों, आज अगर उनको कोई जगह दे रहा है, कोई नाम ले रहा है, कोई अगर राजनीति में स्थान दे रहा है, तो वो देन है आदरणीय लालू प्रसाद जी का। इसको कोई नहीं भुला सकता, न मिटा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि एसआईआर बिहार की मांग थी और एसआईआर में किसी का नाम ऐसे मतलब जो अपोजिशन आरोप लगा रहे हैं वो सब बेबुनियाद है। देखिए, एसआईआर में तो एक्सपोज पूरी तरह से सरकार, चुनाव आयोग दोनों को कर दिया श्री तेजस्वी यादव जी ने। लोकतंत्र की जननी है बिहार, यहाँ लोकतंत्र की हत्या कैसे होने दी जाती, इसका प्रतिकार हुआ और सफलता मिली। एसआईआर के माध्यम से जो विरोध जताया गया, नहीं तो कितने लोगों को
वोट देने के अधिकार से वंचित कर देते। तो इसलिए SIR के माध्यम से वोट चोरी करने का जो प्लान था वो नहीं होने दिया गया।